टेली प्राइम के अंदर या टेली के अंदर बैकअप का शुरू से ही प्रॉब्लम रहती थी। हम लोग सिस्टम में अलग से एक हार्ड डिस्क रख के बैकअप ले लेते थे, या सिस्टम में ही बैकअप ले लेते थे, या कोई पेन ड्राइव में ले रहा है, कोई अपनी ईमेल पर रख रहा है, कोई गूगल ड्राइव में रख रहा है। इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया है टैली के अंदर। बैकअप 2.0 एक नया फीचर आ गया बैकअप के लिए, जो कि बहुत ही बेस्ट फीचर है। अब आप जो टैली डाटा है उसको सिक्योर तरीके से एक सेफ जगह पर सुरक्षित रख सकते हो टैली ड्राइव के अंदर। हाँ जी दोस्तों, टैली प्राइम लेके आ रही है टैली ड्राइव। जैसे गूगल ड्राइव होता है ऐसी टैली ड्राइव। कैसे है चलिए बताता हूँ आपको, कैसे ये बैकअप काम करेगा इस नए रिलीज में दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये कंपनी है एनवायरमेंटल इंडस्ट्री, इसका बैकअप लेना है तो डेटा में जाऊँगा, बैकअप एंड रिस्टोर में जाऊँगा, उसके बाद शेड्यूल बैकअप पे आऊँगा। ठीक है, शेड्यूल बैकअप पे आने के बाद क्या करना है, आपको बैकअप का एक शेड्यूल सेट करना होगा। ठीक है, तो ऐड शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं ऐड शेड्यूल का ऑप्शन आता है। कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं दो कंपनी सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक ये वाली एमर सीरसपुर, एक एमर। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। बैकअप टाइम 10:08, यानी अभी का सेम टाइम हो रहा है। जो भी आप टाइम यहाँ पे बैकअप का सेट करेंगे, बैकअप की फ्रिक्वेंसी भी सेट कर सकते हैं कि आपको बैकअप एक बार लेना है, डेली लेना है, वीकली लेना है या मंथली लेना है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने शेड्यूल सेट कर दिया कि भाई डेली चाहिए और 10:08 पे चाहिए, ये टाइम फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, एंटर किया। बैकअप का पासवर्ड रीसेट करना चाहते हो कर सकते हो, यस पे क्लिक करेंगे तो एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा। फिर यहाँ पे tally.net ID डालनी होगी और उसको एक्सेस करना होगा। चलिए tally.net ID लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या आ गया, इन प्रोग्रेस बैकअप इन प्रोग्रेस। एंटर करोगे बैकअप इन प्रोग्रेस, यानी बैकअप ले रहा है, जो सिस्टम है वो बैकअप ले रहा है। कहाँ रख रहा है डेटा को, टैली ड्राइव पे डेटा मेरा जाके सेव हो जाएगा। अभी क्या करना है, रिफ्रेश करना है, यस करेंगे, इन प्रोग्रेस ही दिखा रहा है, यस करेंगे, प्रोग्रेस है, टैली ड्राइव पे जाके सेव होगा। थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, देख सकते हैं ये वाला सेव हो गया मेरा। ये देख सकते हैं बैकअप सक्सेसफुली टू टेली ड्राइव, बैकअप साइज 16.33 MB, यानी ये वाला बैकअप मैंने ले लिया है। ये वाला बैकअप मेरी टेली ड्राइव में जाके सेव हो गया है। अभी यहाँ देखोगे, ये देखो ये प्रोसेस में है, इसको रिफ्रेश करेंगे। डाटा हैवी होने के कारण भी कई बार अभी प्रोसेस में थोड़ा टाइम लेगा। अब यहीं डेटा में आके ही बैकअप एंड रीस्टोर, मैनेज टेली ड्राइव पे आ जाना, क्रेडेंशियल सेलेक्ट करके अब देख सकते हो टेली ड्राइव पे जो डेटा अभी लिया हमने करंटली, ये देख सकते हैं। बोलता है कि जो स्टोरेज अवेलेबल होती है टेली ड्राइव में 1 GB होती है सिंगल यूज़र के लिए, और मल्टी यूज़र यूज़ कर रहे हो तो 3 GB तक होती है। ठीक है, 3 GB तक का डाटा मल्टी यूज़र में मिल जाता है। अभी बोल रहे हैं कि आपने जो डेटा का बैकअप लिया है उसका साइज़ ये है, बैकअप साइज़ ये है, अवेलेबल स्टोरेज आपके पास इतना है, इतना आपने कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि भाई इस कंपनी का आपने यहाँ पे बैकअप ले लिया है। आपको स्टोरेज एक्सटेंड करनी है, इससे और ज़्यादा स्टोरेज बढ़ाना है, इस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ से आप जितना भी स्टोरेज चाहे बाई कर सकते हैं। 118 रुपये पर मंथ का होगा, जिसमें 10 GB तक का स्टोरेज आपको मिल जाएगा एक टेली ड्राइव पे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डाटा जो आपने बैकअप लिया है उसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे आप, ये देख सकते हैं जो भी आप लोकेशन सेट करोगे उस लोकेशन में जाके डेटा डाउनलोड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने स्पेसिफाई पाथ पे जाके एक लोकेशन सेट कर दिया,
इस लोकेशन पे मेरे को डेटा चाहिए, एंटर कर दिया मैंने, एंटर करके सिलेक्ट कर लिया लोकेशन। अभी यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं ये डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये बैकअप मेरा डाउनलोड हो गया। अब यहीं से रीस्टोर हो जाएगा, सिलेक्ट करके आप रीस्टोर कर सकते हो। ठीक है, रीस्टोर कैसे होगा बता दूंगा आपको, अभी बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा पे जाके, बैकअप एंड रीस्टोर, शेड्यूल बैकअप पे जाके, ये होल्ड पे आ गया था, ये होल्ड हो गया था। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं। बैकअप हैज होल्ड, देयर वाज कनेक्टिविटी इशू, क्लिक। एक बार बैकअप नाउ कर लेते हैं, क्योंकि कह रहे कि बैकअप जो है वो होल्ड हो गया था, कुछ कनेक्टिविटी इशू था। देख सकते हैं सक्सेस हो गया, यानी तीनों का बैकअप हमारे पास आ गया। रिफ्रेश कर लोगे एक बार, ये देखिए तीनों कंपनी का बैकअप आ गया। अभी डेटा पे जाके बैकअप एंड रिस्टोर और मैनेज टैली ड्राइव, मैंने आपको बताया कि भाई आपको अपना स्टोरेज एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इस बैकअप को कौन कौन डाउनलोड कर सकता है, आप यहाँ पे यूज़र राइट्स दे सकते हो। मैनेज यूज़र राइट पे जाएंगे, आपको टैली के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ आपको जितने भी यूज़र, क्रिएट यूज़र पर जाके यूज़र्स रजिस्टर्ड कर देने हैं और आप उस हिसाब से यूज़र देंगे तो वो यूज़र उस बैकअप को डाउनलोड कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर वर्किंग कर सकता है। डाउनलोड या रीस्टोर, समझ में आया? ये डाउनलोड का ऑप्शन हो गया। अगर आपको रीस्टोर करना है तो यहाँ से बाहर निकलोगे, डेटा पे आओगे, बैकअप रीस्टोर, यहाँ से रीस्टोर का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, रीस्टोर का वही पुराना मेथड ही है जैसे पहले करते थे। आप लोकेशन दो कहाँ पे आपने सेव कर रखा है। अगर क्लाउड, टैली क्लाउड स्टोरेज से लेना है, टैली क्लाउड स्टोरेज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ से बता देगा कि ये कंपनी आपकी पड़ी हुई है, इसके इतने टाइम पे इतने बजे तक का बैकअप लिया गया है। वहाँ से आप क्लाउड स्टोरेज से वहाँ से बैकअप रिस्टोर कर सकते हो। तो ये बैकअप बहुत अच्छा फीचर है। बैकअप का आपका जो टैली का डेटा है बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, वो भी किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं, सीधा टैली के पास रहेगा। और टैली पे लोग विश्वास करते हैं कि हमारा डेटा अच्छी जगह है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आप डेटा को सिक्योर कर पाओगे, अपना डेटा क्लाउड स्टोरेज पे सेव कर पाओगे बैकअप को, और उसके अकॉर्डिंग रीस्टोर कर सकते हो। बहुत ही कमाल का फीचर है ये।